38 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर पहलगाम आतंकी हमले का खौफ बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, बल्कि अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर है। इसलिए 18 जुलाई तक सभी तिथियां फुल हैं। जयपुर से अब तक 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। काशी से 25 से ज्यादा जत्थे जाने के लिए तैयार हैं और इस बार 33 लाख से अधिक यात्रियों के आने का अनुमान है। यात्रा में इस बार त्रिनेत्र नाम से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। अर्धसैनिक बलों की 900 कंपनियां तैनात होने वाली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सेना शामिल है। यात्रा मार्गों पर 20,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बेखौफ होकर शांत, भयमुक्त और विश्वासपूर्ण वातावरण में यात्रा कर सकें। ये सब इसलिए कि अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर रहती है। यात्रा पर कई बार आतंकी हमले भी हो चुके हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, अमरनाथ यात्रियों में इजाफा। देश दुनिया के शिव भक्त त्रिनेत्र बनेंगे सुरक्षा कवच। अगर कोई हमला अब आतंकियों की खुदेगी कब्र। बाबा भोले के भक्तों की परम प्रिय अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में उत्साह ऐसा कि यात्रा के लिए 18 जुलाई तक की सभी तिथियां फुल हो चुकी हैं। इन शिव भक्तों पर पहलगाम आतंकी हमले का कोई असर नहीं दिख रहा है, बल्कि भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और आतंक पर भारत की विजय के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी यात्रा को पूरी तरह सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, हम अपनी तैयारियां जो है, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए भी तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पहले माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कवच बनेंगे त्रिनेत्र। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है। त्रिनेत्र नामक बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड से नापाक इरादे रखने वाले आतंकी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि त्रिनेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सेना शामिल हैं। यात्रा मार्गों पर 20,000 अर्धसैन्य बल तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बेखौफ होकर शांत, भयमुक्त और विश्वासपूर्ण वातावरण में यात्रा करेंगे। यात्रा मार्ग पर घोड़े, पालकी समेत अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वालों को उनकी पृष्ठभूमि की जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा इसलिए इस कदर चुस्त है क्योंकि अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और उसके बाद उपजे हालात में यात्रा को सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने में प्रशासन और सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। पहलगाम और बालटाल के रास्ते पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर जवानों के साथ जंगल वॉरफेयर और पर्वतीय युद्ध कला में निपुण सुरक्षा बल के कमांडो दस्ते भी तैनात रहेंगे। दोनों प्रमुख आधार शिविरों से पवित्र गुफा तक के रास्ते पर सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू से पहलगाम, खन्नाबल अनंतनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से बालटाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास स्थित सभी प्रमुख कस्बों और बाजारों को आतंकी खतरे के आधार पर वर्गीकृत कर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। यात्रियों के जत्थे की बात करें तो काशी से 25 से ज्यादा जत्थे आएंगे। जयपुर से 10,000 यात्रियों का जत्था तैयार है और ऐसे ही कई जत्थे देश भर में तैयार हैं। लोगों में इतना उत्साह है कि 20 जुलाई के बाद दर्शन के लिए तिथि मिल रही है। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति का शिविर पहलगाम के चंदनबाड़ी में 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कुछ सेवादारों के दल टेंट बनाने में जुट गए हैं। 20 और 28 जून को 70 से 80 सेवादारों का जत्था वहां पहुंचेगा और तैयारियों को अंतिम रूप देगा। इस बार महाराष्ट्र, गुजरात से ज्यादा महिलाएं यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। रजिस्ट्रेशन में अधिकृत बैंकों,
और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण दोनों शामिल हैं। अभी तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन कराया है। 38 दिनों की यात्रा के लिए देश भर से 33 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह और उनके आंकड़े पाकिस्तान को जवाब देने के लिए काफी है। नापाक इरादे वालों को पता है कि बाबा भोले के भक्त किसी से डर नहीं सकते। शिव का नाम ही दुश्मनों के लिए काल समान है। ऐसे में शिव भक्तों का कौन क्या बिगाड़ सकता है। बाकी अगर बिगाड़ने की सोची तो आतंकियों की कब्र खुदेगी। शिव भक्त बम बम बोलकर यात्रा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।